निशा यादव, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आज मैं आपको करा रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। जब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस के बारे में, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि रेजिस्टेंस मैंने उसमें क्लियर कर दिया था आपको। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। किसके बारे में? रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में। अब सिंपली अगर इसका मीनिंग समझे तो इसका मतलब क्या होता है कि कैसे हम दो रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं। तो देखो, रेजिस्टेंस को कंबाइन करना ही क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम दो टाइप से कंबाइन कर सकते हैं। एक पहला होता है हमारे पास इन सीरीज। कैसे जोड़ सकते हो आप? इन सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है आपके पास इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो, मैं डायग्राम से समझाती हूँ। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में आप कैसे ज्वाइन करोगे? सपोज करो, देखो सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम रेजिस्टेंस को सर्किट में कैसे शो करते हैं, ये उसका सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब मैं आपको सीरीज में कंबाइन करना बता रही हूँ। सीरीज में अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस है तो हम उसको कैसे कंबाइन करेंगे? ये आपके पास क्या हो गया है? R1 रेजिस्टेंस, और ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा जब दूसरे रेजिस्टेंस से। तो हम ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास R2। तो जब आपको सर्किट में इस टाइप का पैटर्न मिलेगा तो इट मीन्स आपका रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगी, लेकिन इस बार भी हम दो ही रेजिस्टेंस रखते हैं। देखो, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सपोज ये हो गया आपके पास R1 रेजिस्टेंस है। ये आपके पास कंडक्टर की वायर है, और ये भी आपके पास क्या है? कनेक्शन से, एक पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है और एक नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है। ठीक है, और यहीं पे ही हम क्या करेंगे? दूसरे रेजिस्टेंस को भी हम अपने सेकंड रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो अगर आपको सर्किट में इस टाइप का पैटर्न मिलता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और अगर आपको इस टाइप का पैटर्न नजर आता है तो आप उसको क्या बोलोगे? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब देखो, इसके लिए ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर आपको रेजिस्टेंस कंप्लीट मेन इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? RS से डिनोट कर रहे हो, क्योंकि रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो जितने भी रेजिस्टेंस हो, सपोज इस डायग्राम में हमारे पास दो हैं, तो हम उनको दोनों को जोड़ देंगे, R1 प्लस R2। ऐसे ही पैरेलल में आप कैसे करोगे? 1/RP इक्वलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में RP का मतलब पैरेलल इज इक्वल टू 1/, फॉर्मूला होगा ये आपके पास 1/R1 प्लस 1/R2। अब मैं आपको समझाऊंगी कि सीरीज में ये फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी समझाया है, जो लिखा है ये वाला फॉर्मूला, ये कैसे निकल के आया है, और सेम ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला हमें कैसे पता चला है। तो हम इसका डेरिवेशन करेंगे। फर्स्ट डेरिवेशन करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे इसको समझने के लिए। सपोज ये आपके पास 1 रेजिस्टेंस है, ये आपके पास सेकंड रेजिस्टेंस है। मैंने अभी बताया था ये दोनों कैसे कनेक्टेड है सीरीज में। ये आपका हॉल सर्किट हो गया, यहाँ पे आपने बैटरी लगाई है। देन ये हमारे पास की हो गई है, स्विच ऑन है, और करंट इसके अंदर क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो आपको पता है ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस के नाम लिख देते हैं। ये आपके पास R1 रेजिस्टेंस है, ये आपके पास R2 रेजिस्टेंस है। सपोज कर रहे हैं हमारे पास I करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, और V वोल्टेज है। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में सिर्फ समझने वाली बात यह है कि हमारा करंट पूरा सेम रहता है और वोल्टेज वेरी करती है। मतलब R1 रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज जाएगी वो V1 जाएगी और बट जाएगी, और R2 रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज जाएगी वो कितनी होगी? V2 होगी। तो ये सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा करंट सेम रहता है और वोल्टेज हमारी वेरी करती है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया है? वोल्टेज टोटल V को आप क्या लिखोगे? V इज इक्वल टू क्या आया है? V1 प्लस में V2। ये इसको आपको बना लेना है अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास? फॉर्मूला ओम्स लॉ का क्या था? मैंने आपको कराया था, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या निकालोगे? आप वोल्टेज निकालोगे अक्रॉस। ये आपके पास V इज इक्वल टू IR हो गया, तो देखो आप क्या लिखोगे? वोल्टेज अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस। क्या आएगी आपके पास? वोल्टेज V1, वोल्टेज V1 है इज इक्वल टू, मैंने बोला था आपको करंट सेम रहेगा यानी I1, और I एज इट इज रहेगा और R1 हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आप वोल्टेज निकालोगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वोल्टेज अक्रॉस
R2 के पास वोल्टेज क्या हो गया, अगेन वोल्टेज क्या जा रही है R2 रेजिस्टेंस के अंदर, V2 करंट सेम है यानी I, और रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा R2। अब देखो ये जो फर्स्ट सभी ये आपके पास क्या आई है, V की वैल्यू आपने निकाल ली है, V1 की वैल्यू आपने निकाल ली है और V2 की वैल्यू भी आपने निकाल ली है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को उठा के जो हमारी मेन फर्स्ट इक्वेशन है हम वहाँ पे पुट करेंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो v की जगह पे आप क्या लिखोगे, v की जगह पे हमने आई आर लिखा इज इक्वल टू V1 की जगह पे आप क्या लिखोगे IR1 प्लस में V2 की जगह पे आप क्या लिखोगे IR2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों साइड से आपके पास I को आप कॉमन निकाल दो, आई आर इज इक्वल टू, इधर दोनों में से I कॉमन आ गया तो आपके पास क्या बन गया IR1 प्लस R2। अब देखो I से I कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आया है RS इज इक्वल टू क्या आ गया R1 प्लस R2, और यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब मैंने ये आपको डिराइव करके भी बता दिया है कि कैसे हम रेजिस्टेंस इन सीरीज को कैसे लिखेंगे, जितने भी रेजिस्टेंस गिवन होंगे हम उन सबको ऐड कर देंगे। अब हम अपना डेरिवेशन करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, देखो आपको मैंने इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी कि जैसे हमारे पास सीरीज में क्या था कि हमारा करंट सेम था, वैसे ही पैरेलल में हमारी वोल्टेज सेम रहेगी और हमारा करंट वेरी करेगा यानी करंट चेंज होगा। तो पहले हम सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। देखो ये आपके पास क्या हो गया है रेजिस्टेंस 1, ओके, यहाँ से आपके पास ये वाला आपके पास क्या हो गया रेजिस्टेंस 2, ये आप इसको आपने नाम दिया R1 और इस रेजिस्टेंस को नाम दिया हमने R2। अब हम इसको क्या करेंगे सर्किट से कनेक्ट कर देंगे। ये आपके पास पॉजिटिव एंड है, ये बैटरी का नेगेटिव एंड है, साथ में हम स्विच लगा देते हैं और इस कनेक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो आपके पास सब हमारे पास करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है, लेकिन इस वाली और वोल्टेज कितना है आपके पास V वोल्ट है। तो मैंने अभी बताया लिखा भी हुआ है कि इसमें वोल्टेज सेम रहेगी और करंट चेंज होगा। तो देखो R1 रेजिस्टेंस में यहाँ पे इस पॉइंट पे आके करंट, इस पॉइंट पे आके आपके पास करंट क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। R1 रेजिस्टेंस के पास I1 करंट जाएगा, सेम ऐसे ही R2 रेजिस्टेंस के पास I2 करंट जाएगा। अब हम इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था हम उसको डिराइव करते हैं। तो देखो बाय ओम्स लॉ आपके पास वैल्यू ओम्स लॉ क्या कहता है V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से हम अब की बार हम करंट की वैल्यू निकालेंगे तो I आपके पास क्या हो गई I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। अब ये हमने I की वैल्यू निकाल ली है किससे, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है आपका कौन वेरी कर रहा है, यहाँ पे ये करंट वेरी कर रहा है यानी करंट चेंज हो रहा है। तो अब आप जो टोटल करंट है उसको क्या लिखोगे I इज इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2 हो जाएगा आपके पास। अब ऐसे ही जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था सेम वैसे ही लिखते हैं हम, करंट एक्रॉस R1 के पास करंट कितना होगा, देखो वैल्यू रखते हैं I, ये जो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखो I की जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू वोल्टेज सेम है तो V1 ही रहेगा, V रहेगा सॉरी, और R रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1। ऐसे ही आप करंट निकालोगे R2 रेजिस्टेंस के अराउंड तो वहाँ पे I2 क्या हो जाएगी, आपके पास करंट चेंज हुआ है तो I2 इज इक्वल टू V एज इट इज रहेगा अपॉन में R2। अब इन तीनों वैल्यू को यानी ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू, तीनों वैल्यूज को उठा के हम किस में हमारे इस इक्वेशन फर्स्ट में हम इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। अब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। I की जगह पे हम क्या रखेंगे V अपॉन R इज इक्वल टू I1 की जगह पे हम क्या रखेंगे V1 अपॉन में R1 प्लस I2 की जगह पे हम क्या रखेंगे V2 अपॉन में R2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा V को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बच गया 1 अपॉन R, नहीं R, और इस तरफ आपके पास अगर आप V को कॉमन निकालते हो तो आपके पास क्या आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब यहाँ पे क्या होगा, आप इसमें V से V कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला बन गया है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये क्या आ गई है आपकी वैल्यू।
यानी रेजिस्टेंस अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। मैंने दोनों डेरिवेशंस करा दिए हैं। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ रेजिस्टेंस से रिलेटेड था। मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है वो आपको कराया है, साथ के साथ मैंने दोनों कॉम्बिनेशंस के डेरिवेशंस आपको डिराइव करके दिखाया ताकि हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।